कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ। क्लियर है, बिल्कुल ये मोटो रखो। क्लियर है कि बिल्कुल अपने आप को चैलेंज करा करो और बिल्कुल माइंड ओपन रखो। कुछ नहीं होता क्वेश्चन अगर गलत होगा, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं बदल रही दुनिया, कुछ नहीं गड़बड़ होती। क्वेश्चन करो, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करो। क्लियर है कि देखा कि अगर मैं ऐसे सोचूं तो क्या होगा। क्लियर है, मैथमेटिक्स इज़ अ टूल जो आपकी एडवेंचरस होने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और सब्जेक्ट्स नहीं बढ़ाते। ये टूल अगर हमारा बढ़िया डेवलप हो गया ना, लाइफ में कितनी सारी चीज़ें आप लोग इसलिए अच्छी कर पाओगे क्योंकि आज के दिन में मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल हो। तो बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट करा करो, क्वेश्चन करो, ऐसे करूँ तो क्या होगा, ऐसे ना करूँ, ऐसे अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या स्पेशल स्टेप है, लॉजिक के पीछे चलो। क्वेश्चंस में नंबर अपने आप पीछे भागते हैं, कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल इस मोटो पे क्लियर है, हमें पूरी तरह पूरे सिलेबस को ऐसे चलाओ तो क्लियर है अपने आप नंबर साथ साथ चलते हैं, कुछ नहीं होता, मार्क्स साथ में ही फॉलो करते हैं। हर बात जो करो, जो नया मेथड देखो, हम लोग क्लास में जो डिस्कस करेंगे बहुत सारे मेथड्स जो हमारी जो रेगुलर बुक्स हैं उससे बहुत डिफरेंट होंगे, तो विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग टू हैपन। क्लियर, हमें देखेगा कि कितने इंटरेस्टिंग लॉजिक बन सकते हैं और कितने ज़्यादा बच्चे वो क्लियर कट बिल्कुल ही फिक्स से स्टीरियोटाइप मॉडल्स में फंसे रहते हैं। उनको लगता है कि हमें ये याद करना पड़ता है, और ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस करो, उसमें देखो कि क्या नया हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं सोचा, ऐसे सोचें तो क्या तेज़ तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है, पकड़ो वो पॉइंट, उसका लॉजिक पकड़ो। अगर कोई लॉजिक बनता है इट इज़ वेरी गुड, फिर उस पॉइंट को पकड़ो, डिस्कस करो। अगर लगता है कुछ बहुत नया ढूंढा तो इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल, उसको भेजो, उसको भेजो, दिखाओ, यहाँ पे भेजोगे तो क्लियर वील एक्चुअली डिस्कस कि इसमें क्या करा। बिल्कुल इस तरीके से क्लियर कि ग्रेजुअली हम लोग उस स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है मैथ्स के पेपर से पहले हम बिल्कुल फ्री होते हैं, तो वो स्टेज बड़ी जल्दी अचीव करनी शुरू कर देते हो। सारी गेम ही एक्चुअली कॉन्फिडेंस की है। तो चलो आज वाली क्लास में ना काम शुरू करते हैं उस एक ऐसी वैरायटी से जो हमने लास्ट क्लास में भी सुना। तो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। हमें गिवन है ऑन डिवाइडिंग गिवन पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स नहीं गिवन, द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर आर गिवन रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो हमें क्यू एक्स क्वोशंट गिवन है और हमें आर एक्स रिमाइंडर गिवन है। ये हमें गिवन है कि आर एक्स है। तो हमें कहा गया कि फाइंड द पॉलिनोमियल जी एक्स। अब हमें इस क्वेश्चन में ये क्लैरिटी थी कि हमें इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करना है। कहाँ से एंटर करेंगे? डिवीजन एल्गोरिदम से। बिल्कुल ये थी हमारी रिक्वायरमेंट। अब हमें जब क्लैरिटी है कि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ से पकड़ना था इसको, ये रहा क्यू एक्स, ये रहा आर एक्स, ये रहा एफ एक्स, और हमें क्लैरिटी होती है कि जो डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। ये हमने एक्चुअली डिवाइड करके देखा भी, 7 को हमने 3 से डिवाइड करा, क्लियरली रियलाइज करा। तो इस लाइन को बोलने में कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमें क्लियरली ये लाइन पता होती है। अब हमारा टारगेट क्या है? इसमें से जी एक्स को निकालना। तो अब वो कैसे निकालते हैं? एफ एक्स माइनस आर एक्स करा अपॉन, हमने सिंपली क्यू एक्स कर दिया। तो हम लोग इस स्टेज पे आ गए। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुँचे कि एक्चुअली हमें क्या करना है। अब सिंपली हमने जब माइनस आर एक्स करा तो हमें ये मिला, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को क्यू एक्स जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है उससे डिवाइड करना है। अब एक्चुअली वो डिवीजन का प्रोसेस हमें नोन था। तो बहुत बार जो मेजर मिस्टेक होती है ना वो यहाँ होती है। यहाँ वाला लेवल जब हमने क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे आके डिवीजन में एक बच्चा बड़ी कॉमन मिस्टेक्स कर जाता है। क्लियर है? प्लस माइनस की मिस्टेक्स और उस तरह की बड़ी कॉमन मिस्टेक्स। एक्स स्क्वायर से करा, क्लियर है? सिंपली हमने टर्म करी डिवीजन इज अ नोन प्रोसेस। ये आ गया सिंपली एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, वो लिखा, इनका साइन चेंज करा, इनको नीचे कैरी करा और एक स्टेप और में डिवीजन कंप्लीट। ये आ गया हमारा क्वोशंट और यही हमारा जवाब है। तो क्लियर, हमें क्लियरली दिखता है कि जी एक्स हमने ऑब्टेन कर लिया। अब अगर इसी बात को हम लोग एग्जीक्यूट करें, क्लियर है, जी एक्स हमने ऑब्टेन कर लिया कि दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों को डिवाइड करा, क्वोशंट कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वही हमारा आंसर है। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि जी एक्स एक्चुअली बराबर हो गया इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब इसी क्वेश्चन को जरा वन स्टेप डिवीजन से भी देखते हैं। क्लियर, उसको बार बार जब देखोगे ना
अपनी कॉपी में लिख के बनाने की कोशिश करोगे तो इन अ वेरी फ्यू क्वेश्चंस प्रोसेस वो बहुत तेज़ हमें आ जाता है, फिर हमारे उसके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से होने शुरू हो जाते हैं बहुत स्पीड पे। तो अब ज़रा देखते हैं कि एक्चुअली इसको अगर वहाँ से हैंडल करते तो कैसे करते। अब ना यही डिवीजन देखो हमने करी ऊपर, हमने यहाँ पे ये डिवीजन ही अभी करी थी डिस्कस। सिचुएशन थी कि डिवाइड एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो क्लियर है क्या करते, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखते और टारगेट क्या है कि हमने ये बनाना है, बिल्कुल ऐसे बोला करो हमने ये बनाना है। सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा, कैसे बनाऊं, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, ये बन गया। अगला टारगेट क्या है, एक्स क्यूब बनाना, तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे। अब एक्स क्यूब कैसे बनाओगे, यहाँ देखो कितने एक्स क्यूब पहले से हैं, माइनस एक्स क्यूब, चाहिए भी क्या, माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पहले से बैलेंस्ड है तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा सिंपली 0x। देखो अब की बार यहाँ पे 0x आ गया, क्यों, एक्स क्यूब इसको बैलेंस करने के लिए था और यहाँ पे है पहले से एक्स क्यूब जितना हमें चाहिए। अब अगले को पकड़ा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे पहले से कितना एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर पहले से है, हमें क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर, कितना और चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो चलिए सिंपली यहाँ पे -1 इंटू दिस, बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो जो इसके लास्ट वाला पोर्शन है दैट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, वो डायरेक्टली बैलेंस्ड हो गया था, और क्या बच गया, ये प्लस एक्स प्लस 2, और वही यहाँ पे भी है डायरेक्टली प्लस एक्स प्लस 2, तो ये एक्चुअली क्लियरली बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा जी एक्स। तो क्लियर है कितनी देर में सॉल्व हुआ ये, हाफ मिनट में। अगर ये प्रोसेस ऐसे समझ में आ जाए ना तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली क्लियर दिस क्वेश्चंस इन सच अ शॉर्ट टाइम, इनको बिल्कुल ऐसे पकड़ पाओ। और ये बहुत सिंपल स्टोरी है, बस पहले इसको जब लिखोगे ना तो लिखने में कंफर्टेबिलिटी बढ़ाओ, उससे क्वेश्चंस बहुत तेज ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं डिस्कस। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है कि x माइनस रूट 5 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या करते क्लियर, इस क्वेश्चन में पहली रिक्वायरमेंट थी कि इसमें अप्रोच कैसे करें। तो हमें इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर दिया गया x माइनस रूट 5 है और हमसे इसके बाकी जीरोस पूछे गए। एक तरीका ये बनता कि मैं एक्चुअली x माइनस रूट 5 से इस पूरे को डिवाइड कर दूं, एक्चुअली डिवाइड कर दें। हम लोग क्लियर है वो डिवीजन वाले प्रोसेस भी जानते हैं, तो हमारे पास जो बचा हुआ जो बाकी पॉलिनोमियल होता वो आ जाता और उसको फैक्टराइज कर लेते। पर ये डिवीजन बड़ी टफ है, रूट 5 वगैरह, क्लियर है कि इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल डिवीजन। अब एक बात याद करो, हमें क्लियरली पता होता है कि कभी अगर हमें एक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अगर पूछे जाएं तो हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में कुछ बड़ी क्लियर बातें करवाई गई हैं। वो क्या होती हैं, अब क्लियर है कि x माइनस रूट 5 इसका अगर फैक्टर है तो क्लियरली हमें समझ में आता है कि रूट 5 इसका एक ज़ीरो है। कहाँ से निकला ये, फैक्टर थ्योरम से। इसका एक ज़ीरो कितना आ गया, रूट 5, और हमें क्लियरली करवाया गया है कि अगर इसके 3 ज़ीरोज़ हों जिनमें बाकी दो का नाम अगर हम अल्फ़ा और बीटा रख लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस रूट 5 कितने के बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए के, वो आ गया 3 रूट 5। वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब बाकी दोनों ज़ीरोज़ का सम कितना आ गया, 2 रूट 5। और उतनी ही लॉजिकली हमें समझ में आता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू रूट 5 तीनों का प्रोडक्ट याद है वो बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए के, मतलब माइनस 15 रूट 5। तो वहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, माइनस 15। और जब हमारे पास दो ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो हमें उनसे बनने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का तरीका करवाया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x माइनस 15, मतलब इसके जो बाकी दोनों ज़ीरोज़ होंगे वो इस क्वाड्रेटिक में से निकलेंगे, इसके जो बाकी दोनों ज़ीरोज़ होंगे वो इस क्वाड्रेटिक में से निकलेंगे। तो अब सिंपली अब हमने इसको फैक्टराइज कर देना था। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5x माइनस 15। तो ये सिंपली क्लियर, अब दिस कुड बी इजीली फैक्टराइज। कैसे, x कॉमन x माइनस 3 रूट 5, देखो ये रूट 5 है, ये 15 है, 15 को अगर पढ़ो तो वो 3 इंटू 5 होता है,
तो अब यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 5 है एक, तो हमें दिखता है कि इन दोनों में से एक √5 कॉमन आ सकता था। यहाँ पे क्या बच जाता, 3 और एक √5 बच जाता, ये बनती एक्सप्रेशन। अब दोनों में सेम आ गए तो ईजिली इसकी ग्रुपिंग हो गई। अब ये इसके दो और फैक्टर्स आ गए, इस पॉलिनोमियल के हमारे पास दो फैक्टर्स अब और आ गए। ये फैक्टर है मतलब 3√5 इसका 0 है, ये फैक्टर है मतलब -√5 इसका 0 है, √5 इसका 0 पहले से था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में बच्चे कहाँ फंसते हैं, वो फंसते हैं जब वो इसी क्वेश्चन को एक्चुअली डिवीजन से करते हैं। डिवीजन से कहाँ फंसते हैं, क्लियर कि दिस वाज अ वेरी क्लियर रूट, कोई जीरोस बोले बिल्कुल ये बात याद करो। क्लियर, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, फटाफट उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन हमने इतनी आसानी से ब्रेक कर दिया। जब भी ऐसे की टर्म दी जाए, अगर हम लोग इसको एक्चुअली डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन हमें तंग करती है। देखना कैसे, अगर हम लोग एक्चुअली डिवीजन करते हैं तो इट वाज ओके। तो क्लियर कि वो डिवीजन वाला जो प्रोसेस होता वो ये होता। एक्चुअल डिवीजन अगर करते तो भी हम लोग यहां पे पहुंच जाते और इसको हम उसके बाद क्लियर है फैक्टराइज कर लेते। पर अगर देखो तो ये कितना क्लियर रूट है, इसको क्लियरली अगर ऐसे सोचते तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कितना सिंपल था। सिंपली हमने बोला कि इसका एक 0 √5 है, बाकी दोनों जीरोस का हमने नाम रख लिया अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, मतलब हमारे पास इनसे बनने वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो डिवीजन हमने देखी, ये डिवीजन को ना आप फास्ट रूट से करने की भी कोशिश करना, वो भी एक लाइन में ये भी हो जाती है वैसे, पर क्लियर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट। ये अगले क्वेश्चन में और ज़्यादा काम आएगा, अब वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। हमें गिवन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब क्लियर कैसा पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री का, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर 2 and -5। तो अब इस क्वेश्चन में क्लियर है कि बहुत लंबे तरीके भी पॉसिबल हैं। बुक्स में देखोगे तो बहुत लंबे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत लेंथी। तो क्लियर है कि वो लेंथी रूट देख के क्लियर है कि बिल्कुल क्लियरली एनीबडी एक्चुअली वुड गेट स्केर्ड। पर अब इसी क्वेश्चन का एक्चुअल तरीका देखना कि कितना सिंपल है, कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब 2-3 मिनट में ख़त्म कर लो और स्कूल में ये 4 मार्क्स का आएगा, अल्टीमेटली बोर्ड्स में भी। हमें क्लियर है कि अब ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 4। तो अब हमें क्लियरली पता होता है कि इसके 2 जीरोस तो हमें दिए गए हैं, 2 और -5, बाकी 2 का हमने नाम रख लिया चलो अल्फा और बीटा, वही हमने फाइंड करने हैं। तो हमें क्लियरली पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस -5 शुड बी इक्वल टू -b अपॉन a विच इज़ -6। ये हमने लास्ट क्लास में ये पॉइंट सुना, तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया। उतनी ही लॉजिकली अल्फा इंटू बीटा इंटू 2 इंटू -5, चारों की मल्टीप्लिकेशन वो बराबर होता है सिंपली d अपॉन a के, वो आ गया -20। तो क्लियर हमने वो भी ब्रेक कर लिया। तो वहाँ से अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ गया, एक्चुअली हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया -3, अल्फा इंटू बीटा आ गया 2। तो जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों अवेलेबल हैं, तो हमें ये क्लैरिटी है कि इनसे बनने वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की हमें समझ है। वो क्या होता, x² माइनस sx प्लस p विच इज़ x² माइनस -3x विच इज़ +3x प्लस 2। अब यहाँ से अल्फा बीटा निकाल दो 1 सेकंड में। क्लियर है, देखो ये कितना आसान सा फैक्टराइजेशन है। x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 फैक्टराइज करा, इसके जीरोस क्या आ गए, -1 और -2। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को इतनी नीटली करोगे अगर इसको ऐसे पकड़ोगे तो, और ये सारी बुक्स में इट हैज़ बीन सॉल्व बाय अ वेरी लेंथी रूट। तो हमें ये क्लियरली ऐसे बोल पाने की समझ होनी चाहिए कि ये बना कैसे। बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ना। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस देखोगे और यू विल बी सरप्राइज कि बुक्स में कितने लेंथी सॉल्व होते हैं, और अब जब इनको सॉल्व करोगे तो ऐसे पकड़ना। ये सॉल्व होंगे इन 1-2 मिनट्स, 2-3 मिनट्स में क्वेश्चन ख़त्म कर लोगे। वही एक्चुअली बच्चों से सॉल्व नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके दिए हुए हैं। बस बिल्कुल इसको ऐसे पकड़ना। क्लियर, इट इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी क्लियर। अब इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन और देखो। अब ना बुक्स में ये वाला क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व होता है ना, उस लॉजिक को भी सुनते हैं, देखते हैं कि क्या मेथड है। हमें वो क्वेश्चन जैसे बताया गया वैसे ही पकड़ना।
बुक्स में देखो इन जर्नल क्या करा होता है, तो वो लॉजिक भी सुनते हैं। क्या करा होता है कि अगर इसके 2 जीरोज हमें गिवन है 2 और -5, अगर इसका एक 0 2 है मतलब x - 2 इसका एक फैक्टर है, इसका एक और 0 -5 है मतलब x + 5 भी इसका फैक्टर है। तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाती है। हमें सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिल जाता है, x - 2 इंटू x + 5 को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल गया, x² + 3x - 10। अब ये पूरा एक्चुअली इसका एक फैक्टर आ गया, इसका एक फैक्टर हमने निकाल लिया। अब x² + 3x - 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, एक्चुअली पूरी डिवीजन करेंगे। जब इसको एक्चुअली डिवाइड करोगे पूरी मेहनत से तो हमें ये मिल जाएगा x² + 3x + 2। तो हम यहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे कि हम अपने मेथड पे बहुत तेज़ी से आ गए। तो उस रूट पे देखो क्लियर है कि हम लोग इस सारे काम को बहुत तेज़ कर गए। तो क्लियर है यही हमारी टाइम की सेविंग है और यही हम लोगों ने इंटेलिजेंटली डील कर लिया। तो हमें उसके बाद इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ा और -1 और -2 हमने आंसर निकाल दिया। तो क्लियर है कि एक्चुअली इस वाले मेथड में क्लियर है लंबा क्या हो गया काम कि हमें पहले ये टर्म बनानी पड़ी, फिर इसको डिवाइड करना पड़ा। उसकी बजाय यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और 2 और -5 लेके हम लोग कितनी आसानी से अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा निकाल सके। वो क्वेश्चन क्लियरली करने पे हम लोग उस स्टेज पे यहाँ पे कितनी तेज़ पहुँच गए एज़ कम्पेयर टू दिस रूट। सो एक्चुअली दिस वॉज द डिफरेंस। ये बहुत लंबी कहानी, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ तक आना था हमने। तो क्लियर है कि इसमें इतना ज़्यादा काम करने की बजाय हम लोग इसको बहुत तेज़ भी कर सकते थे। अब इसी पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 2 जीरोज हमें अब की बार बिल्कुल पिछली बार की तरह गिवन थे। तो अब इस क्वेश्चन का एक, जैसे कि बुक्स में गिवन है ना, एक इसका लंबा तरीका है, वो लॉन्ग रूट क्लियर है, वो लॉन्ग मेथड हमें समझ में आना चाहिए। पर एक्चुअली क्लियर है कि अल्टीमेटली शॉर्ट मेथड ही हमारे ज़्यादा काम का है। लॉन्ग मेथड क्या है, क्लियरली हमने क्या करा कि अगर 3√2 और -3√2 अगर इसके 2 जीरोज हैं तो क्लियरली हम लोग पहचान गए कि x - 3√2 इसका एक फैक्टर है और सिमिलरली x + 3√2 भी इसका एक फैक्टर है। x - 3√2 और x + 3√2 ये इसके 2 फैक्टर्स हैं। तो जब इसके 2 फैक्टर्स हमें क्लियर हैं कि वो ये दोनों हैं, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, ये a - b × a + b, x² - 18 हमें मिल गया। हमने x² - 18 बना लिया। अब हमें यहाँ से क्लियरिटी है कि अब इसका एक फैक्टर हमें मिल चुका है x² - 18। हम इसका बाकी फैक्टर निकालना चाहते हैं, क्या करें? हमने इस एक्सप्रेशन को x² - 18 से एक्चुअली डिवाइड करा। पूरा हमने लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस रन करा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया और क्लियरली हम पकड़ सके कि ये आ गया अब की बार हमारे पास क्वोशंट। सो दिस इज द अदर फैक्टर। अब वो अदर फैक्टर जब हमारे पास आ ही गया तो वहाँ से हम लोग इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होती हैं उनको निकाल सकते थे। यहाँ से हम लोग क्लियरली ऑब्टेन कर सके कि इसका जो क्वोशंट है वो आ गया 4x² + x। x कॉमन, इसके बाकी दोनों जीरोस आ गए। एक तो आ गया x - 0 = 0, वहाँ से x आ गया 0 ही, और दूसरा 0 आ गया 4x + 1 को 0 करके, दैट इज़ -1/4। 2 जीरोस हमें दिए गए थे, बाकी दोनों जीरोस हमने निकाल दिए। पर ये ऐसे ना बड़ा मेहनत वाला काम है। पर अब इसी बात को वैसे सोचो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। दिस वॉज वन रूट। अब इसी क्वेश्चन में अब ये रूट समझो, सेम क्वेश्चन ऐसे करने की बजाय सोचो भी ये क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल फ्रेश शुरू से, हमने कुछ नहीं करा अभी। अब एक बच्चा क्या क्लियरली पकड़ता कि अगर इसके 4 जीरोज हैं, बाय क्वाड्रेटिक है ये क्लियर है, 4th डिग्री की टर्म है, तो इसके 4 जीरोज हो गए, अल्फा बीटा 3√2 और -3√2, वो तो हमें गिवन थे। तो उन चारों का सम कितना आता, वो आता -1/4, वो हमने बना लिया। वहाँ से 3√2 और -3√2 आपस में कैंसिल हो गए, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया -1/4। अब चारों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू 3√2 इंटू -3√2, वो कहाँ से निकालते हैं? लास्ट वाले से। पर इसमें लास्ट वाला कांस्टेंट तो है ही नहीं, वो तो 0 है। तो ये क्या बना? 0/4 विच इज 0। तो वहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 0। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है अल्फा बीटा को लेके, हमारे पास उसका सम भी है और प्रोडक्ट भी है।
तो वो बनाना तो हमें आता है। वो क्या होता है क्लियरली, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, पर एस तो -1/4 है, तो +1/4 एक्स प्लस पी विच इज 0। ये बना मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, क्या क्लियरली दिखता है कि ये तो यही बन गया। तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस से बच गए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे ब्रेक हो जाता। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स बना, वो हमें क्लियरली समझ में आता है कि वो 4x स्क्वायर प्लस एक्स ही हो गया, x कॉमन 4x प्लस 1, वहाँ से इसको 0 करा तो x आ गया 0, दूसरे वाले को 0 करा तो x आ गया -1/4। तो ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लाके कितनी आसानी से कर सकते हैं, पर बुक्स में ये इस रूट पे सॉल्व होगा। तो क्लियरली इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना कि दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन कंप्लीटेड सो फास्ट विथ अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब ना आज वाली क्लास में भी हमने बहुत सारे नए मेथड सुने, तो इंपॉर्टेंट इज दिस कि हमारा उन पे कॉन्फिडेंस बने। इनको याद नहीं करना होता, ये समझना होता है कि ऐसा क्यों। तो जैसे ही वो बात हमें समझ में आए ना, यू विल बी सरप्राइज कि एग्जाम से पहले हम लोगों को क्वेश्चंस करने की भी नीड नहीं पड़ती। तो क्लियर है, पूरी तरह कॉन्फिडेंस बना होना चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्लियरली फ्लो बना होना चाहिए। तो अब ना जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो यू शुड बी एबल टू एक्चुअली कंप्लीट दिस क्वेश्चंस इन अ वेरी फास्ट रूट। इनको बिल्कुल सही हमें कंप्लीट करने की समझ आनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी अप्रोच पे अब जो आज वाला काम है वो रिवाइज करना, जो असाइनमेंट मिलेंगी उनके क्वेश्चंस करना। तो उनके क्वेश्चंस करने से आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो, वी विल एक्चुअली बी एबल टू सी। तो इट इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट सर्कल। जब क्वेश्चंस आप लोग करके दिखाओगे तो पता चलेगा कि उसमें क्या करा आपने आप, तब क्लियर है, तब ये सर्कल कंप्लीट होगा। सुनने से नहीं आना काम, ये करने से आना है। लिखोगे रिटन में, गलत लिखोगे, सही लिखोगे, पर जब लिखोगे ना तो आपका थॉट प्रोसेस बनना शुरू होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन ज़रूर करना साथ साथ।